डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। लास्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने करने हैं 8.9 और 8.10। तो 8.9 है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैथ हमें दिया गया 100 ग्राम, उसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 kg। 1000 से हम उसको डिवाइड करेंगे। At 100 centigrade into steam, latent heat of vaporization of water is 2.26 multiplied by 10 raised power 6 जॉल पर किलोग्राम। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू हमें दी गई है, फाइंड हमने करनी है हीट। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। फार्मूला है Q इज इक्वल टू mHV। m की वैल्यू है 0.1 और hv की वैल्यू है ये हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर 6। 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। 10 इधर आकर माइनस होगा तो पावर डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 10 रेज़ पावर 5। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। 8.10 जो है ये लेंथी न्यूमेरिकल है 8.8 की तरह। तो इसमें देखते हैं, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 सेंटीग्रेड। यानी कि हमारे पास स्टीम है 5 ग्राम और उसका स्टीम का टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड। उसको गुजारना है पानी में से, हमने स्टीम को गुजारना है पानी में से। पानी का मैस कितना है 500 ग्राम और इस टाइम पानी का टेम्परेचर है 10 सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पानी का टेम्परेचर इस टाइम 10 सेंटीग्रेड है और जो स्टीम है उसका टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड। डेफिनेटली जब हम 100 सेंटीग्रेड वाली स्टीम पानी में से गुजारेंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो टेम्परेचर अभी अननोन है कि वो टेम्परेचर जिसको हम T3 कह रहे हैं वही हमने टेम्परेचर फाइंड करना है इसमें। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमें स्टीम का मैस दिया गया है। स्टीम हमारे पास 5 ग्राम है, 0.005 kg जो है SI यूनिट्स में आ गया। और स्टीम का टेम्परेचर T1 जो है वो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड हो गया। वाटर का मैस 0.5 kg है। वाटर का टेम्परेचर जो है वो 10 सेंटीग्रेड है। नीचे नोट में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी गई है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दी गई है वाटर की 2.26 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पावर 6। ये चीज़ें हमें गिवन है जो हमने डाटा में लिख दी हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है हमने। पानी का टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है, उसमें से 100 ग्राम वाली स्टीम गुजारी, उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब कितना हो गया है वो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर जिसको हम T3 से शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में होगा। पहला है हीट रिक्वायर्ड बाई वाटर टू वेपोराइज, कि वाटर को वेपोराइज करना है तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, स्टीम उसको कितनी हीट दे के वाटर वेपोराइज हो। तो इसका फार्मूला है Q1 इज इक्वल टू mHf। तो यहाँ पर हमने स्टीम का मैस लिखना है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की देनी है, तो ये हमारे पास आ गई Q1 की वैल्यू। दूसरा है हमारे पास हीट रिक्वायर्ड टू अटेन T3। वाटर को हम कितनी हीट दें कि वो उसका टेम्परेचर T3 तक पहुंच जाए। तो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे Q2 इज इक्वल टू m1C डेल्टा T। तो साफ ज़ाहिर है m1 जो है वो स्टीम वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि स्टीम के ज़रिए ही हम उसको हीटअप कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गई। और डेल्टा T जो है वो हमारे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर ये 100 सेंटीग्रेड फाइनल हो गया, T3 इनिशियल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्योंकि अभी तक हमें T3 पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। 21 इंटू इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 21 आ गया, अंदर आ गया 100 माइनस T3। उसके बाद है हीट गेन्ड बाई वाटर, कि वाटर ने स्टीम से कितनी हीट एब्जॉर्ब की है। तो उसको हम फाइंड करेंगे Q3 इज इक्वल टू m2C डेल्टा T। यानी कि अब हम यहाँ पर वाटर की जो है वो मैस यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, ये T3 जो है वो फाइनल है और T10 जो है वो इनिशियल है। T3 माइनस 10 करेंगे। तो अभी तक हमें T3 की वैल्यू पता नहीं है, तो इसको भी अभी 2100 लिखेंगे। तो लास्ट में हम करेंगे कि हीट गेन बाई वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाई स्टीम, कि स्टीम जो है वो हमने गुजारी थी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो साफ ज़ाहिर है कि स्टीम का टेम्परेचर कम हुआ होगा, या यूँ समझ लें कि स्टीम ने हीट एनर्जी वाटर को दी होगी जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। जितनी एनर्जी स्टीम ने लूज़ की होगी उतना ही टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज हुआ होगा। तो हीट गेन बाई वाटर ये हमारे पास Q3 की वैल्यू जो है ये वाटर की है। बाकी दोनों में हमने देखा है कि वहाँ पर स्टीम का मैस यूज़ हुआ है। तो Q1 प्लस Q2 ये हमारे पास है हीट लॉस बाई स्टीम। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है फाइनल टेम्परेचर निकल आएगा कि वाटर का टेम्परेचर
10 से कितना बढ़ा, 10 से हो गया वो 16.2 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं आज।